योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आता है कि अगर कोई आंख उठा के देखेगा या कोई गुंडा कोई बाहुबली अपना बाहुबल का प्रयोग करेगा तो हमारा बुलडोजर तैयार है। और फिर मैं कह रहा हूं इसकी है इसे हम बाहर कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। सरकार पिछले महीने हमारे यहाँ मंदिर का ताला तोड़ दिया गया, मंदिर में चोरी हो गई। मैं क्या बताऊं, मेरे गले से 2 तोले की जंजीर छीन गई। मैं किसके लिए सुरक्षा की बात करूं कि सुरक्षा क्या है। बेटी के हाथ से मोबाइल छीन के लोग ले गए, अब आप उससे सुरक्षा का आकलन कर लीजिए। इस सरकार में देखिए विकास कम और विनाश की चीजें ज्यादा चल रही हैं। मीडिया इनको बढ़ाता चढ़ाता है और उसी के आधार पे अपना सिस्टम बैठा के जीत जाते हैं। नमस्कार, मैं आनंद गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्सन ब्रॉडकास्ट। अभी हम लोग मौजूद है ग्रेटर नोएडा के ज़ू में और हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे योगी आदित्यनाथ के आने के बाद यूपी में क्या बदलाव हुआ और क्या 2027 में योगी आदित्यनाथ को फिर से मौका मिलेगा। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम विनय कुमार शर्मा है और मैं सेक्टर इसका अफोर्डेबल हाउस का अध्यक्ष हूँ, सेक्टर जी। जू फर्स्ट अफोर्डेबल हाउस का। अच्छा, आपको क्या लगता है यूपी में क्या कार्य हुआ है योगी आदित्यनाथ के आने के बाद जी और उनसे पहले जो ग्रेटर नोएडा में था, ग्रेटर नोएडा की स्थिति क्या थी जी। और अब में क्या अंतर है? अब मैं आपको बताऊं कि जो हालात पहले थे जी वही हालात आज भी हैं, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ, मैं इन चीज़ों में ज़्यादा रहता हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, जी है ना। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ ये बुरी स्थिति है कि अगर उच्च अधिकारियों से किसी चीज़ की शिकायत ना की जाए तो नीचे लेवल पे बिल्कुल भी कोई काम करने को तैयार नहीं है। चाहे वो सेक्टर की, देखिए हम सेक्टर में रहते हैं तो मैं सेक्टर की पहले बात जी, करूंगा। बिल्कुल। सेक्टर में चाहे वो साफ सफाई की बात हो, है ना, हम्म। चाहे सीवर की बात हो और चाहे सुरक्षा की बात हो। आज भी सुरक्षा की स्थिति ऐसी है कि अभी जो हमारे पूर्व महासचिव जी RWA के थे, जी श्री जीत सिंह जी, आप जानते ही हैं, है ना। तो उनकी बेटी से अभी पिछले हफ्ते 7 बजे के शाम को यहीं पे मोबाइल छीन के ले गए लोग। तो ये स्थिति हो रखी है सुरक्षा व्यवस्था की। अच्छा, आपको ग्रेटर पता- नोएडा कहा जाता है यूपी का सबसे बढ़िया और सबसे जी जी वेल डेवलप सिटी माना जाता है जी जी और यहाँ पे छीन छोर जैसे घटनाएं और जी। वारदात सामने हो रहा है और यहाँ तक कि कुछ मामला ऐसे भी सुनने में आता है कि यहाँ पे लोगों के घरों में चोरियां हो जाती है। क्या ये सच है? बिल्कुल। अभी मैं अपने सेक्टर की बताऊं, लेटेस्ट ही पिछले महीने हमारे यहाँ मंदिर का ताला तोड़ दिया गया, मंदिर में चोरी हो गई। इसके बाद सेकंड फिर अभी एक जो है उससे गाड़ी से बैटरी खोल के चोर ले गए। उसके बाद जबकि हमारी इतनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है, मैं कहूँ गार्ड साहब भी हमारे नाइट में बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, हर समय उनकी कैमरे पे नज़र रहती है, कैमरा भी पूरा CCTV कैमरे से लैस है। फिर भी चोर और बेधड़क, मैं आपको बताऊं, मुंह तक भी नहीं ढकते, ऐसे चोर हैं, उनको किसी चीज का डर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस बिल्कुल को वो लोग बेखौफ, हफ्ता देते हैं। बिल्कुल बेखौफ है, आपको बेखौफ हैं। मतलब ये आप समझ लीजिए, यहाँ के चौकी इंचार्ज को मैंने तीनों चारों कार्रवाई और बिल्कुल अपने तरफ से रिकॉर्डिंग मैंने निकाल के दी, लेकिन अभी तक की कोई संतुष्टिपूर्ण कार्रवाई हुई नहीं है। तो इसका मतलब कहा जाए तो योगी के राज्य में पुलिस प्रशासन एकदम से तेल बिल्कुल, लगा के सो गई है। हाँ, बिल्कुल फेलियर है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल फेलियर है प्रशासन अच्छा, का। एक और सवाल आपसे रहेगा जी क्योंकि सोसाइटी में महिलाएं भी रहती हैं, तो जी जी। महिलाओं की सुरक्षा को लेके क्या है यूपी में? मैंने आपको महिलाओं की सुरक्षा बता दी। अभी पिछले हफ्ते ही एक बेटी हाँ थी, है हाँ, ना, उसके फोन बेटी छीन के हाथ से मोबाइल छीन के लोग ले गए। अब आप उससे सुरक्षा का आकलन कर लीजिए। तो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम अपने यूपी में सुरक्षा व्यवस्था तो इतना अव्वल कर रखे हैं कि कोई आंख उठा के देखेगा तब उसका घर ढा देंगे। वो केवल हवाई बातें रहती हैं। हकीकत जब जमीनी स्तर पे आप आओगे, आप चूंकि देखिए आप लोग पत्रकार हैं, लोगों से नहीं, जुड़ते हैं। बहुत जगहों पे बहुत लोगों की बिल्डिंगें ढाई गई भी, बुलडोजर भी चला, बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस भी हुए जी जी। और लेकिन आज बिहार में भी बुलडोजर चल रहा जी है। तो कहा जाए तो ब्लूप्रिंट तो तैयार योगी जी से ही हो रहा है। मैं आपको बताऊं, अभी आपने जो सीरफ वाला कांड सुना होगा, हाँ। चला क्या बुलडोजर उन पे? नहीं, देखिए कहीं ना कार्रवाई कहीं तो हुई क्या? कुछ कार्रवाई तो नहीं हो जी, ही रही है। देखिए सब कुछ पता है, सबको पता है, लेकिन जो दूसरी सरकारों में बाहुबली होते थे, आज वो भाजपा में समाज सेवी हैं। आप सही मायने में ये समझिए, बस यही है। तो कहा जाए तो भाजपा का जो भी नेता लोग हैं वो सब एक समय के बाहुबल है। बिल्कुल, जो जैसे सत्ता के साथ बाहुबली हम्म। क्या होता है ना, सत्ता हाँ पसंद है। हाँ। कल उस पार्टी में, आज इस पार्टी में, जिसकी सत्ता है उसी पार्टी में।
और वही समाज सेवी हो जा रहे हैं। भाजपा में जाके मतलब वॉशिंग मशीन है, नहा धो करके और वो हो जा रहा है ऐसे उनका। हुआ कि गए गंगा जी में नहाए और बिल्कुल आके शरीफ बन गए, पूरा बिल्कुल साधु संत हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका क्या नाम हुआ? मैं नितिन कुमार और जू 1 में ही रहता हूँ मैं। मैं भी आरडब्ल्यू टीम का सदस्य वैसे आप हूँ। काम क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, किस प्राइवेट प्रोफेशन में? सेक्टर में जॉब करता हूँ फाइनेंस में। अच्छा, हाँ, आप फाइनेंस में हैं और आए दिन कहा जाता है कि यूपी में सुरक्षा है, ठीक है? योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आता है कि अगर कोई आँख उठा के देखेगा या कोई गुंडा, कोई बाहुबली अपना अपना बाहुबल का प्रयोग करेगा, तो हमारा बुलडोज़र तैयार है। तो इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कर रहा, पूरे यूपी की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, जिस जगह पे रहता हूँ, वहाँ पे बाकी चीज़ों का तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही चरम चरमराई हुई है, आप ये कह अच्छा, सकते हो। कहा जाए सुरक्षा तो सुरक्षा व्यवस्था के नहीं, नाम पे सुरक्षा पूरा व्यवस्था ज़ीरो के है। नाम पे कुछ भी नहीं है। ना कोई पुलिस वाला कहीं दिखता है, ना हाँ, हाँ। किसी रोड पे दिखता है, जी, जी। ना कोई मतलब किसी तरीके का जो क्या बोलते हैं उसको जो घूमते हैं रात को, क्या उस आपको तरीके क्या का। लगता है कि क्या अगर यही रवैया रहा तो 2027 के चुनावी इलेक्शन में क्या योगी आदित्यनाथ जी जीतेंगे? अब 2027 में तो पता नहीं अब क्या-क्या बदलेगा, लेकिन इस तरीके से तो हम लोग तो फिर क्या उनके आप साथ नहीं समर्थन जाएँगे। करिएगा? नहीं, हम उनके साथ नहीं जाएँगे। फिर अगर इस तरीके की चीज़ें रहेंगी तो फिर कहाँ से जाएँगे? अच्छा, आपका क्या मत है इस पे? अगर सुरक्षा व्यवस्था या और बाकी सारी व्यवस्थाएँ जो आम जन को चाहिए, वो हुँ। अगर सरकार नहीं दे पा रही है तो आम जन उसके साथ कैसे रहेगा? अच्छा, नहीं रहेगा। आपको जैसे आपके अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, जी। तो योगी आदित्यनाथ जी को क्या करना चाहिए था कि जिनसे उनकी जनता है वो खुश रहे? सबसे पहले तो सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना चाहिए, हुँ, हुँ। जिससे कि आम जनता को सबसे पहली तो सब सुरक्षा व्यवस्था चाहिए। हुँ, हुँ। सुरक्षा व्यवस्था के साथ में और जो ज़मीनी स्तर पे जो आम जनता को चाहिए, वो मुहैया कराई जाए। अच्छा, एक और बात हम जानना चाहेंगे कि क्या आप लोग को भी यही लगता है कि जो सोशल मीडिया पे जो योगी आदित्यनाथ जी की कार्रवाई दिखती है, वो सिर्फ़ सोशल मीडिया तक ही रह जाती है या धरातल पे भी होता है? ऐसा नहीं है कि धरातल पे नहीं होता, लेकिन जो सोशल मीडिया पे होता है, वो ज़्यादा दिखाया जाता है, हुँ, हुँ। धरातल पे बहुत कम होता है। मगर कहा जाए तो जो भी है वो एक तरह से एक प्रचार है और बस सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है कि हाँ, हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। मगर धरातल पे देखा जाए तो काम के नाम पे ज़ीरो हो रहा है। और मैं आपको एक और वाकया साझा कर दूँ कि एक आज से 2 महीने पहले की बात है जब हम एक वारदात को लेके गए हुए थे, किसी व्यक्ति के घर में चोरी हो गया था। उस केस के सिलसिले में जब हम बीटा 2 थाने पुलिस स्टेशन में गए हुए थे, वहाँ पे हमसे ये बोला जा रहा है कि अभी हमको डिस्टर्ब मत कीजिए, हम अभी काम कर रहे हैं। मगर वो अपने कुर्सी पे आराम से पैर पसार के बैठे हुए थे। फिर बाद में हमने उनके उच्च अधिकारियों को फ़ोन लगाया, उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। और फिलहाल अभी क्या कार्रवाई चल रही है उस पे कोई संज्ञान नहीं मिला। मगर आइए जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या हो सकता है यूपी में और यूपी 2027 के चुनाव में क्या बदलाव चाहिए? आपके हिसाब से क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव देखिए, नॉर्मल खाना तो सभी खा रहे हैं, है ना? कोई ऐसा नहीं है कि 5 किलो राशन दे देने से किसी का घर चल रहा है। जी, जी। जो चीज़ें हैं अभी केवल इस सरकार में देखिए विकास कम और विनाश की चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। आए दिन हिंदू मुस्लिम, आए दिन मंदिर मस्जिद, यही हो रहा है। अब जब सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं तो भारत पाकिस्तान और भारत और चीन होने लगता है अच्छा, ना? ये एक ये केवल मुद्दे हैं, मैं अच्छा आपको इनका बताऊँ। कहा जाए तो ये बीजेपी का एक ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका जी, है। जी, जी, जी। ये मतलब इस स्तर पे अपना वो करते हैं कि भई लोगों को पहले तो ये देखिए हिंदू मुस्लिम को लड़ाते थे। आजकल क्या है पंडित ठाकुर को लड़ा देंगे, पंडित गुर्जर को लड़ा देंगे, हाँ, पंडित जाटों को लड़ा देंगे, है ना? आजकल ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं अच्छा जी। और आइए हम कुछ माताजी लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। माताजी आप बताइए कि आपके दृष्टिकोण से यूपी में क्या बदलाव होना चाहिए? यूपी में बहुत कोई बदलाव होना चाहिए अभी। अच्छा। क्योंकि ऐसा है कि जो कहते हैं वो करते नहीं हैं हुँ, और ये सपा की सरकार थी जो कहते थे जो वादा कर देते थे वो पूरा करते थे और इन्होंने जो अनाज बांटने का काम किया है तो ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब अनाज का मतलब ये 5 यूनिट का तो अखिलेश यादव ने ही किया था कि हर इंसान घर में अगर 5 लोग हैं तो 5-5 किलो अनाज सबको देना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। इसके बाद उनकी सरकार चली गई तो लागू नहीं हो पाया। हुँ, वो तो उन्हीं की देन है, अच्छा। एम्बुलेंस उन्हीं की देन है। जी। ये आजकल जितने ये 100 नंबर को 112 कर देने से कोई काम बढ़ता नहीं है।
ये कुछ करते नहीं है, कहीं पेट्रोलिंग करते आप देखते हैं? कहीं सुरक्षा देखते हैं कि ये करते हैं? कल भी हमारे सेक्टर में यहाँ चोर आए थे, किसी का शीशा तोड़ गए कार का और वो अ, गाड़ी से साउंड मतलब साउंड बाजा सिस्टम। वगैरह निकाल ले गए। जी, जी। लेकिन कोई कार्रवाई आजकल होती नहीं है, बस ये है कि अपना दे दो एप्लीकेशन, हाँ, होता रहेगा, कुछ नहीं होता। कहा जाए तो अनाज यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था जीरो जीरो हो चुका है। बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है और ये अनाज दे रहे हैं, जिस दिन से अनाज शुरू किया इन्होंने, मिट्टी का तेल किसी को देखने के लिए नहीं मिलता है। किसी को किसी के घर में या कहीं दुकान में, बाज़ार में आप पाओगे नहीं। आजकल बेरोज़गारी फैली हुई है। औरतें किसी भी मायने में सुरक्षित नहीं हैं। मेरे गले से जंजीर आपके यहाँ नोएडा सेक्टर यही नोएडा में ही छीन गई थी। मैं क्या बताऊँ, मेरे गले से 2 तोले की जंजीर छीन गई। मैं किसके लिए सुरक्षा की बात करूँ कि सुरक्षा क्या है? तो इसका मतलब कहा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद यूपी में ये कुछ बदलाव ये नहीं हुआ। जंगल राज हो गया है, बस ये जान लीजिए। अच्छा, बीजेपी के आने के अच्छा बाद जंगल राज हो गया। हाँ, बिल्कुल जंगल राज हो गया है। इसमें ना महिलाओं की सुरक्षा है, ना बेटियों की सुरक्षा। कहने के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, हुँ। सब कुछ है, लेकिन धरातल में कुछ मोदी नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए बहुत काम किए, महिलाओं को अरे रोजगार दे वो रहे हैं, तो महिलाओं को आगे वो बढ़ने का वो मौका दे रहे क्या हैं। फिर करेंगे? उनको दर्द पता है कि महिलाएँ क्या होती हैं? ना उनके वो अपने पिता के मरने में तो वो देखने नहीं गए। उनको ना माँ से मतलब, ना बहन से मतलब, ना उनके शादी हुई। निठल्ले आदमी को क्या पता, जैसे योगी वैसे मोदी क वो क्या जाने महिलाओं का दर्द, वो तो ज़बान से कहते हैं, अच्छा, करते कुछ और है, इसका करते मतलब कुछ और। उनकी शादी-वादी नहीं हुई तो इसलिए वो निठल्ले हैं। हाँ, बिल्कुल निठल्ले हैं, उनको महिलाओं का दर्द क्या पता, जिसके बच्चे होंगे औलाद का दर्द वही तो पता होगा। भई अगर बच्चे नहीं हैं तो उनको क्या पता कि अंदर से प्यार होता है बच्चों के अच्छा, लिए, कितना महिलाओं के लिए होता माता है। जी अब हमको ये बताइए कि 2027 के इलेक्शन में इस बार किसको सीएम बनाना है? 2027 में अगर ये ऐसे रहा तो हमारे अखिलेश यादव बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। अखिलेश यादव ने जो काम किया हुँ, हुँ, वो आज भी दिखता है। रोड उन्होंने बनवाई, हुँ। जि कोरोना इन्होंने बता के फैलाया। उस अच्छा। समय खाली एम्बुलेंस चलता था और 100 नंबर चलती थी। हुँ, और वो जो कांग्रेस सरकार में मनरेगा का कार्य हुआ था, जी, जी। उन उसी के सहारे लेबर जिंदा रहते थे। जो गरीब तबके थे, हुँ, उनका जो है काम नहीं बंद था। तो हुँ। मनरेगा के काम से उनको पैसा मिलता था, तो उनका घर का खर्चा चलता था। ये क्या करते हैं, वही 3 चीज़ दिखा, बाकी हमको तो यहाँ कुछ नहीं दिखा। बच्चे सब पढ़े लिखे डिग्री लिए घूम रहे हैं, सब बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं। महिलाओं की सुरक्षा नहीं, बेटियों को सुरक्षा नहीं, और क्या ये कर रहे हैं? कुछ अच्छा कर नहीं रहे हैं, बस खाली इनका ये है कि ये हुँ, हिला रहे हैं, बात कर रहे हैं, करना कुछ नहीं है। ना इनके कर्मचारी कोई हैं ऐसे हुँ। जो कोई काम में आए, किसी का काम सुने, ये ना इनका पुलिस विभाग कहा जाए तो ये सिर्फ़ सोशल मीडिया तक ही रह हाँ, जा रहा है। बस इनका मीडिया तेज है। मीडिया इनको बढ़ाता-चढ़ाता है और उसी के आधार पे अपना सिस्टम बैठा के जीत जाते हैं। बाकी तो इस बार जिताने के लिए तो वोट तो महिलाएँ सबसे अरे ज़्यादा करती महिलाएँ हैं। महिलाएँ तो देती हैं, वो तो देती हैं, ये तो ऊपर वाला जानता है कि उन्होंने क्या-क्या करके और किस तरीके से जीत अपनी हासिल करते हैं वो। क्या जीतते हैं वो उनको खुद पता है, उनका सिस्टम जो है इसलिए वो जीतते हैं। अगर सही से इलेक्शन कराया जाए, वो जो है अगर पर्चे से इलेक्शन कराया जाए तो वो हुँ। कभी नहीं जीतेंगे, अच्छा ये ऐसा। समझ लीजिए। उन्होंने जो मशीन में सिस्टम बैठा रखा है, हाँ, ईवीएम। इसलिए जीतते हैं। मगर ईवीएम मशीन से ऐसा कहा जाता है कि ना ही उसे हैक किया जा सकता है, ना ही उसमें चेंजेस किए उसमें जा सब सकते हैं। कुछ किया जा सकता है, उन्होंने किया भी है, पकड़े भी गए हैं विधानसभा इलेक्शन में। एक ये तो क्या इस है, अगर अगर ऐसा बात होता तो विपक्षी पार्टी को तो इस पे केस करना चाहिए था। अरे केस क्या करे? सरकार उनकी, जज उनका, कोर्ट उनका, हाई कोर्ट उनका, सुप्रीम नहीं, कोर्ट उनका, फिर वो कौन सुनवाई करता नहीं है भाई? न्यायालय तो किसी का नहीं है, न्यायालय तो किसी से अरे बना नहीं है। आपसे बताया, न्यायालय भी दबाव में रहता है हमेशा। नहीं, 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 न्यायालय नहीं किसी के दबाव में नहीं रहता। मैं नहीं मानती। क्यों? सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में, अगर यो मोदी नहीं चाहेंगे तो हुँ, सुप्रीम कोर्ट में जो बड़े जज हैं वो नहीं बैठेंगे। नहीं, ऐसा ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा मोदी के हो हाथ में नहीं नहीं, होता। नहीं, बिना केंद्र सरकार और हाँ, बिना जी, प्रधानमंत्री जी। के अनुमति से कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता, बस इतना जान लो, मैं जानती हूँ इतना। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा माताजी, अगर अखिलेश यादव आते हैं योगी आदित्यनाथ की जगह पे, जी, तो क्या बदलाव आएगा यूपी में? बहुत सारा बदलाव आया था। हुँ, वो तो इतना करते थे कि जो अ, किसान दुर्घटना बीमा उन्होंने जो किया था, हुँ, हुँ। किसी भी व्यक्ति के नाम, महिला हो या पुरुष, एक बिस्वा की खतौनी है उसके नाम से। तो जो अगर कोई भी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता, छत से गिर के, पेड़ से गिर के,
पानी में गिर के सड़क दुर्घटना में 5 लाख सरकार उनको देती थी अच्छा उनके घर खर्चा। अगर पुरुष मरता था तो महिलाओं को मिलता था और महिला को मरती थी तो पुरुष को मिलता था, मतलब उनके गार्जियंस को मिलता था। जी जी और सुरक्षा व्यवस्था इस तरीके से था कि एक फोन पे सारे काम होते थे और यहाँ तो इनके मगर यहाँ ऐसा अधिकारियों के चक्कर लगाते मगर रहो, मगर कोई ऐसा काम नहीं ऐसा ऐसा लोगों का मानना है कि आज से 5-10 साल पहले मैंने यहाँ पे कहने वाली पूरा बात तो नहीं, आप न्यूज जी वाले जी कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ जी जी कि सरकार बहन जी की भी बहुत अच्छी थी, उनके सरकार में भी काम बहुत अच्छा होता था। अधिकारी डरते थे, काम करते थे। कोई भी पार्टी का वहाँ चला जाता था आदमी, चाहे वो सपा का हो या भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, लेकिन अधिकारी डरते थे, अधिकारी तुरंत काम करते थे। लेकिन इनके सरकार में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, इन्होंने कह रखा है डीएम को आजाद कर दिया है, डीएम जो चाहे वो करे। डीएम कर अच्छा सकते हैं अपने मन का, जो भी चाहें। ये सब सारे अधिकारी बेलगाम है, इनका कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं, बस ये जान जैसे लीजिए। कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक महिला होके और ये योगी आदित्यनाथ जी की पूरा पोल खोल के रख दी और कहा जाता है कि अगर महिला चाहे तो किसी की भी सरकार बना सकती है और किसी की भी सरकार गिरा सकती है। और आइए कुछ लोग और हैं जानने की हम कोशिश करेंगे कि अच्छा आप बताइए आपके दृष्टिकोण से क्या यूपी में क्या और बदलाव होना चाहिए? हम क्या बताएं, देखिए कुछ हद तक तो योगी जी आए हैं तो अच्छा हुआ है। ठीक हमें इतना है कि बच्चों को जो अभी प्राइवेट स्कूलें हैं वहाँ लूट मची है। ठीक है, हॉस्पिटलों में लूट मचती है, गरीबों के साथ अत्याचार होता है हॉस्पिटल में। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी को थोड़ा उनके स्कूल पे और हॉस्पिटलों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और जो महिलाएं हैं उन पे थोड़ा ध्यान दे। दिन दहाड़े लूट मच जाती है, कहीं भी किसी का भी मर्डर हो जाता है, पुलिस पकड़ ही नहीं पाती है। अभी सुल्तानपुर में आज ही हमने देखा न्यूज में, सुल्तानपुर में पकड़ के 9 लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं गाड़ी में किडनैप करके। 12 घंटा खोज के बाद भी पुलिस नहीं पकड़ पाई। सुबह उस लड़के की लाश मिल रही है, तो सोचिए उस फैमिली को क्या ऊपर बीत रही होगी, उस माँ के ऊपर। ठीक है, कुछ हद तक कहा ठीक है। जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे सच में जीरो ही है। देखिए कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक नहीं है। ठीक है, हम किसी पार्टी का या किसी का वो नहीं, विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हमें इतना है कि योगी इस जो बच्चों की स्कूलें हैं, जो जी, जी। गरीब हैं, जैसे आम इंसान है, ठीक है, जी, जी। आम आदमी के लिए प्राइवेट स्कूलों में जो फीसें बढ़ रही हैं या लूट मची है या हॉस्पिटलें हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जी। व्हील चेयर तक भी नहीं मिल पाती, एम्बुलेंस बुलाने पे भी नहीं आ पाती है। तो मेरा योगी आदित्यनाथ जी से यही है कि थोड़ा स्कूल वालों को पे हाँ, वैसे योगी हाँ आदित्यनाथ जी। जी को सिर्फ और सोशल मीडिया पे नहीं कि धरातल पे भी काम करना चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और समाज के लिए भी जो जी, हो जी। सके वो कर सके, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। तो ये मेरा एक छोटा-सा कवरेज था कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि क्या ग्रेटर नोएडा जैसे हाईटेक सिटी में भी इतने समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है लोगों को। तो आप सोचिए कोई गाँव में जो दूर-दराज गाँव में जो लोग बैठे होंगे उनको कितना समस्या होता होगा। तो आइए ऐसे खास प्रचार के लिए बने रहें नेक्स्ट जॉन ब्रॉडकास्ट के साथ।